नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। अगर आज आप मेहनत करने से पीछे हट गए तो ज़िंदगी भर आप पीछे हटते रहो, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस परीक्षा आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी के 77 प्रश्न कराने वाले हैं, जो यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 77 प्रश्नों का मिक्स प्रैक्टिस सेट है, जो आने वाली परीक्षा को आपके लिए अत्यंत रामबाण होगा। आज की प्रैक्टिस सेट में अगर आप 30/37 स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और जब भी आपकी यूपी की परीक्षा होगी आप उसमें ज़्यादा स्कोर करके आएंगे। तो देखना है आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। आज का हमारा टारगेट है ओनली 100 लाइक। इस वीडियो पर मुझे 100 लाइक चाहिए। आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अपनी ड्यूटी के साथ साथ आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को 100 लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 77 प्रश्नों का हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो कौन सा है सर्वनाम शब्द, जो उसमें कुछ शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। कुछ क्या है, सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द है, तो इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है ये आपको बताना है। तो कौन सा विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द है शांत। कौन सा हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइएगा। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया जगाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में अवयव है, तो निम्न में अवयव कौन सा है, तो इसमें निम्न में अव्यय है आय। जो आय शब्द है ये अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आँख का पर्यायवाची है, तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि आँख का कौन सा पर्यायवाची है। तो जो लोचन जो शब्द है, कौन सा लोचन, ये आँख का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मन रे तन कागज का पुतला लागे बूध बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में से कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो कौन सा रस पढ़िएगा और समझिएगा कि इसमें कौन सा रस है। तो इनमें रस है शांत रस। कौन सा है, शांत रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कुछ प्रश्न निर्देश दिए गए 45 एवं 46 के लिए शब्दों के अर्थ में दिए गए इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। तो यानी आपको 3 विकल्प गलत हैं और चौथा विकल्प सही है। तो तच का ये कौन सा विकल्प है जो गलत है, तो आपको गलत छांटना। 3 विकल्प हैं वो तच के सही हैं, तो कौन सा सही गलत है। तो ये जो शिलान्यास शब्द है ये तच का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की भाव, तो इसका कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा ये आपको छांटना है। तो विचार दर अभिप्राय ये सही है, जबकि भावान ये भाव का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निर्देश संख्या प्रश्न नंबर 47 और 48 तक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना है 47 और 48 में। आज के वैज्ञानिक नए नए, तो क्या कर रहे हैं आज के वैज्ञानिक नए नए, ये आपको छांटना है। तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे। कौन सा हो जाएगा, आविष्कारों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि यदि इस रोग को आरंभ में काबू पा लिया गया तो यह, तो क्या हो जाएगा। तो यह आपको छांटना है कि क्या हो जाएगा। तो यह संक्रमक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सछत्र का समुचित संधि विच्छेद किया है, तो सछत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। कौन सा, सत प्लस शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, ये आपको छांटना है। तो ये अलूक तत्पुरुष। कौन सा, अलूक तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कड़क
का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कड़क का संबंध किस भाषा परिवार से, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से। कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो अव्यय पदबंध का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें बताना कि वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ना है आपको 54 से 56। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांट कर उसे चिन्हित कीजिए, यानी जिसके अंतर्गत आपको रेखांकित किया गया उसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो आपको बताना कि इसमें जो योग पर रेखांकित शब्द, युग का विलोम शब्द क्या हो जाता है। तो युग का आपको जानते हैं कि युग का विलोम शब्द होता है भोग। युग का भोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरीय का विलोम शब्द आपको देखना है। उत्तरीय का विलोम शब्द हो जाएगा अधोवस्त्र। कौन सा? अधोवस्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता। तो ओजस्वी का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ओजस्वी का विलोम शब्द होता है कांतिहीन। कौन सा? कांतिहीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? इस शैतान की आंत, तो इसका उपयुक्त अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। कौन सा? बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये है अनुमान का। किसका? अनुमान अलंकार का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली? तो ये विकसित हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो द्विवेदी युगीन जो रचना है जय भारत, तो इसके रचनाकार कौन से हैं? तो इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। कौन से? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उद्देश्य नहीं दिया है? तो किसका उद्देश्य नहीं दिया है कबीर ने? तो इसका उद्देश्य नहीं दिया स्त्री पुरुष की समानता। कौन सा? स्त्री पुरुष की समानता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो क्या है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है? तो ये है समुसिक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको निर्देश दिया गया 63 से 67 निम्नलिखित वाक्यों में से उसके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1, 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी आपको जो पहला और छठवां, पहला आगे आ जाएगा और छठवां पीछे, बाकी जो यार अलावा ये दिए गए उन्हें एक सही तरीके से लगाना है जिससे एक सही वाक्य का निर्माण हो। तो आप मिला लीजिएगा और लगाना कि आपको इसका क्या बैठ सकता है। तो क्या लिखना है? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो पहला हो जाएगा पहला, उसके बाद रा के बाद बा के बाद या के बाद ला, तो उसके बाद छठवां तो रा वा या ला। आप देखते हैं किस विकल्प में है।
तो ये रा, वा या ला, ये विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 64, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। तो अब देखते हैं इसके साथ कौन सा विकल्प सही बैठता है। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और नहीं इस गलत है, फिर से मिलाते हैं। फोटो के साथ प्रतियोगिता फोटोग्राफर, उसके बाद कौन सा है फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र। तो अब देख लीजिएगा पहले में रा, कौन से विकल्प में रा, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो इसके साथ मिला लेते हैं कौन सा आ जाएगा। एक फोटो के साथ प्रतियोगिता फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर बन रहा है। अब 65 में मिलाते हैं कि इसमें 65 में कौन सा सही बैठता है। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। कौन सा, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ला, जिस विकल्प में ला होगा वही विकल्प सही बैठ का आंसर होगा। तो ला किस में, तो ला ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मिला लेते हैं। ये प्रश्न आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में एक तो 100% आपको देखने को मिलता है। अगला कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, इसके बाद आप कौन सा मिला लीजिएगा। लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते मीटे से उबे हुए छाछ रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग तब मन महसूस कर जाते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके एक नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, तो काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। काशी के पश्चात कहाँ गए, अयोध्या चले गए। तो अयोध्या वाला कौन सा विकल्प है, ला। अब किस विकल्प में ला है, तो ऑप्शन नंबर ए में ला, इसके अलावा किसी में ला नहीं, तो इसका ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 68 से लेकर 72 तक गद्यांश दिया गया। इसके विकल्प आपको क्या आंसर बताने, तो गद्यांश पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी लोग गद्यांश पढ़ लेंगे। तो हम भी गद्यांश पढ़ ले रहे हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम अगर गद्यांश पूरा पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं बड़ी करना चाहूँ, तो कम समय में आपको ही पूरा प्रैक्टिस सेट 15 से 20 मिनट में आपका एक प्रैक्टिस सेट लग जाए, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। तो ऐसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश पूरा पढ़ लिया होंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो इस गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो आप पढ़ चुके गद्यांश, तो आपको सही शीर्षक पता लग गया। तो मैं गद्यांश पूरा पढ़ चुका हूँ। तो इस गद्यांश का सही शीर्षक था शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया, तो इस गद्यांश में क्या नाम दिया गया था, तो इस गद्यांश में नाम दिया गया था महायोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको के सामने की, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। तो कौन से रोग दूर हो जाते हैं, उसमें रोग दूर हो जाते हैं पाचन क्रिया से जुड़े। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं, तो कहाँ पर उभर आती है चिंता की रेखाएं, ओजस्वी चेहरे पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें, तो रात को क्या करें, तो इसमें करें क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो इसमें हम बता देते हैं कि 73 से लेके 55 तक जो रेखांकित शब्द, इसकी आपको वर्तनी सही बतानी है। वर्तनी गलत दी गई तो इसकी वर्तनी आपको सही बतानी। 73 है, उस कवयित्री कविताएं बहुत पसंद की गई, तो कवयित्री
कैसी लिखा है? कवियत्री गलत लिखा है, तो कवियत्री ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग सही लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने सही समय ले ली, तो श्रुतलिपि कैसे लिखी जाती? तो ये लिखी जाती है ऑप्शन नंबर बी की तरह, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भग्गू सेठ तो बहुत दृष्टचरित व्यक्ति है, तो दृष्टचरित व्यक्ति कैसे लिखा जाता? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए की तरह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाया होगा। प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपने 30 प्रश्न तो जरूर सही किए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।